तो पीएम से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का प्रतिनिधिमंडल मिला। मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमितेश कुमार ने। बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। सर, आज आप लोगों की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, मुख्य रूप से जातीय जनगणना को लेकर के क्या आश्वासन मिला? आप लोगों ने क्या अपनी बात रखी? देखिए, हम लोगों ने तो पूरी बात रखी, आपको बताया भी था और जानते भी हैं कि बिहार में सभी पार्टियां जो विधानसभा या विधान परिषद में हैं, वो सारी 10 पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए। उनके प्रमुख लोग एक साथ मिल करके आए, समय मांगे थे हम लोग। तो सारी पार्टियों की राय थी, चूंकि बिहार में पहले से ही एक यूनानिमस सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था 2019 में, विधानसभा विधान परिषद दोनों में, और पुनः एक बार 2020 में, यानी दोनों फरवरी महीने में पारित हुआ था विधानसभा से पुनः। तो ये सब भेजा गया था यहाँ। और इसके बाद जो पिछले कुछ दिनों पहले जो बात आ गई कि एक हाउस में पार्लियामेंट में जवाब दिया गया कि नहीं होने वाला है, अब होगा, तो उसी को लेकर के बिहार में सब पार्टी के लोगों को ये लगा। तो अभी जो असेंबली चल रहा था उसी बीच में 30 तारीख को लोग आए और बातचीत किए। तो फिर हमने कहा सब लोगों से बात करते हैं। तो फिर सब लोगों से बातचीत करने के बाद यही तय हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगेंगे। वही हम लोगों ने भेजा था। 3 तारीख को वहां से पत्र, यहाँ 4 को यहाँ उनको दिया गया। फिर उनका आ गया जवाब कि हाँ, हमको पत्र मिला है, और फिर बाद में आज का टाइम दे दिए। तो आज सभी पार्टी के लोग एक साथ सब लोगों ने अपनी बात कह दी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंभीरता पूर्वक सबकी बात को सुने हैं। तो हम लोगों को एक भरोसा है कि हम लोगों ने जितनी बात कही है उस पर जरूर गंभीरता पूर्वक ध्यान। एक सवाल है कि बीजेपी की तरफ से खुल करके जिस तरह से आप लोग बोलते हैं, आरजेडी बोलती है, कांग्रेस बोलती है, उस तरह बीजेपी के विधायक लोग नहीं बोलते, नेता नहीं बोलते। आज भी हरिभूषण ठाकुर का बयान आया, साथ आए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि साथ आए थे और उन्होंने भी इसके पक्ष में कहा। चूंकि आप जानते हैं, आप सब लोग, कि जो रिजोल्यूशन हुआ था 2019 में या 2020 में जो हम बता रहे हैं, तो उसमें बीजेपी की सहमति के बगैर हुआ था। सब लोग एकजुट थे। और अभी आप नहीं देखे हाल में सुशील मोदी जी का भी वक्तव्य, तो कोई ऐसा नहीं है भाई। देखिए, बिहार में ये पार्टी पर आधारित है ही नहीं, ये सब लोग एक राय के हैं। और हम लोगों को तो पूरा भरोसा है कि देखिए, देश भर के बारे में आप आकलन कर लीजिए, पता चल जाएगा कि सब जगह लोग चाहते हैं। एक बार हो जाना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस। इससे लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सुविधा होगी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी, हम लोगों ने जब कहा, दबाव बढ़ाया, तब जाकर ये सारी चीजें हुई और आपने पत्र लिखा। बातें सब साथ ही थे, सब साथ। आखिर में एक छोटा सा सवाल, अगर केंद्र सरकार बात नहीं मानती है तो क्या होगा? क्या प्रदेश में अलग से कराएंगे? तो अभी तो हम सब लोग आए हैं और अपनी बात रखें, तो हम लोग को उम्मीद है कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके वो निर्णय लेंगे। तो जब तक यहाँ की तरफ से कोई निर्णय नहीं होता, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज हम लोगों ने मुलाकात की, सभी पार्टी के लोग साथ में थे, शामिल थे। तेजस्वी यादव भी थे, बीजेपी के जनक राम भी थे। तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो कुछ विधायक और कुछ लोगों की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है, जो अलग से बयान आते हैं, उसको लेकर इनका कहना है उसका कोई मतलब नहीं है। चूंकि जनक राम खुद जो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, वो इस डेलीगेशन में शामिल थे। इसके अलावा सुशील मोदी का उन्होंने जिक्र किया, जो उनकी तरफ से बयान आया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर नीतीश कुमार काफी आशान्वित हैं। और आज जो उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, उसके बाद इन्होंने एक बार फिर से अपनी मांग को दोहराया है और काफी इनका कहना है कि सकारात्मक रुख होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुलाकात के बाद उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से तमाम बातें सुनी, उससे उम्मीद है कि वो प्रतिनिधिमंडल के हक में फैसला लेंगे। जब खर्चा जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं। तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बातें हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो
क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो ही चुका था वो तो। प्रतिनिधिमंडल में शामिल 10 दलों के तमाम नेताओं ने पीएम से मुलाकात को सकारात्मक बताया। कहा कि पीएम से मुलाकात के बाद जातीय जनगणना की उम्मीद बढ़ गई है। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है, नहीं बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तब पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है और उसी अनुसार आज 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा। इसलिए महामहिम से हमने कहा कि भाई इस जातीय जनगणना को हर हालत में करवाइए, आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। ऐसा है कि सब हम लोग सभी दल के नेता हम लोगों ने बताया है, वो बहुत गौर से सुने हैं। उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित होना चाहिए जनगणना, यह बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे और सभी वर्गों को समान नौकरी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको वहाँ पर आरक्षण मिले। इसके लिए लगता है कि वो निर्णय पक्ष में आएगा। मुलाकात हुआ है जातिगत जनगणना के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से मजबूती से रखे और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किए कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे और इस पे जो भी होगा हम देश को बताएंगे। मुझे लगता है कि देश हित की बात है और सभी पार्टी ने अपनी बात को रखे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और मुझे लगता है कि वो सब पॉजिटिव रहेंगे। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री के पास एक सर्वदलीय दलों का एक डेलीगेट हम लोगों ने मिलने का काम किया और हम लोगों ने मांग की। इधर नवादा में पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली का वीडियो